ब्राह्मणों की जीविका उपयोगी कर्म और उनका महत्व तथा गौओं की महिमा और गौदान का फल। पिछले अध्याय में हमने गरुड़ का अत्यंत तेजोमय होना एवं उनके द्वारा किस प्रकार श्री विष्णु का सेवित होना निश्चित हुआ, यह कथा जानी। नारद जी ने पूछा, प्रभो, उत्तम ब्राह्मण की पूजा करके तो सब लोग श्रेष्ठ गति को प्राप्त करते हैं, किंतु जो उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं उनकी क्या गति होती है? ब्रह्मा जी बोले, क्षुधा से संतप्त हुए उत्तम ब्राह्मण का जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक सत्कार नहीं करते, वे नरक में पड़ते हैं। जो क्रोध पूर्वक कठोर शब्दों में ब्राह्मण की निंदा करके उसे द्वार से हटा देते हैं, वे अत्यंत घोर महारौरव एवं कृच्छ नरक में पड़ते हैं तथा नरक से निकलने पर कीड़े होते हैं। उससे छूटने पर चांडाल योनि में जन्म लेते हैं, फिर रोगी एवं दरिद्र होकर भूख से पीड़ित होते हैं। अतः भूख से पीड़ित हो घर पर आए हुए ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो देवता अग्नि और ब्राह्मण के लिए नहीं दूंगा ऐसा वचन करता है, वह 100 बार नीचे की योनियों में जन्म लेकर अंत में चांडाल होता है। जो लात उठाकर ब्राह्मण, गौ, पिता माता और गुरु को मारता है, उसका रौरव नरक में वास निश्चित है, वहां से कभी उसका उद्धार नहीं होता। यदि पुण्यवश जन्म हो भी जाए तो वह पंगु होता है, साथ ही अत्यंत दीन, विषादग्रस्त और दुख शोक से पीड़ित रहता है। इस प्रकार 3 जन्मों तक कष्ट भोगने के बाद ही उसका उद्धार होता है। जो पुरुष मुक्कों, तमाचों और कीलों से ब्राह्मण को मारता है, वह 1 कल्प तक तापन और रौरव नामक घोर नरक में निवास करता है और पुनः जन्म लेने पर कुत्ता होता है। उसके बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दरिद्र तथा उदरशूल से पीड़ित रहता है। माता पिता ब्राह्मण, स्नातक, तपस्वी और गुरुजनों को क्रोध पूर्वक मारकर मनुष्य दीर्घ काल तक कुंभीपाक नरक में पड़ा रहता है। इसके बाद वह कीट योनि में जन्म लेता है। बेटा नारद, जो ब्राह्मणों के विरुद्ध कठोर वचन बोलता है, उसके शरीर में 8 प्रकार की कोढ़ होती है। खुजली, दाद, मंडल अर्थात चकता, शुक्ति अर्थात सफेदी, सिग्धम अर्थात सेहुआ, काली कोढ़, सफेद कोढ़ और तरुण कुष्ठ। इसमें काली कोढ़, सफेद कोढ़ और अत्यंत दारुण तरुण कुष्ठ, ये 3 महाकुष्ठ माने गए हैं, जो जानबूझकर महापातक में प्रवृत्त होते हैं, अथवा महापातकी पुरुषों का संग करते हैं, अथवा अतिपातक का आचरण करते हैं। उनके शरीर में ये तीनों प्रकार के कुष्ठ होते हैं। संसर्ग से अथवा परस्पर संबंध होने से मनुष्य में इस रोग का संक्रमण होता है। इसलिए विवेकी पुरुष को कोढ़ी से दूर ही रहना चाहिए। उसका स्पर्श हो जाने पर तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। पतित, कोढ़ी, चांडाल, गौभक्षी, कुत्ता, रजस्वला स्त्री और भील का स्पर्श हो जाने पर तत्काल स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण की न्यायोपार्जित जीविका तथा उसके धन का अपहरण करते हैं, वे अक्षय नरक में पड़ते हैं। जो चुगलखोर मनुष्य ब्राह्मणों का छिद्र ढूंढा करता है, उसे देखकर या स्पर्श करके वस्त्र सहित जल में गोता लगाना चाहिए। ब्राह्मण के धन का यदि कोई प्रेम से उपभोग कर ले तो भी वह उसकी 7 पीढ़ियों तक को जला डालता है, और जो पराक्रम पूर्वक छीनकर उसका उपभोग करता है, वह तो 10 पीढ़ी पहले और 10 पीढ़ी पीछे तक के पुरुषों को नष्ट कर देता है। विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण का धन ही विष कहलाता है। विष तो केवल उसके खाने वाले को ही मारता है, परंतु ब्राह्मण का धन पुत्र पौत्र का भी नाश कर डालता है। जो मोहवश माता, ब्राह्मणी तथा गुरु की पत्नी के साथ समागम करता है, वह घोर रौरव नरक में पड़ता है। वहां से पुनः मनुष्य योनि में आना कठिन है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, सभी ब्राह्मणों की हत्या से बराबर ही पाप लगता है अथवा किसी में कुछ अधिक या कम भी है?
यदि न्यूनाधिक होता है तो क्यों? इसका यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ब्रह्म हत्या का जो पाप बताया गया है वह किसी भी ब्राह्मण का वध करने पर अवश्य लागू होता है। ब्रह्म हत्यारा घोर नरक में पड़ता है। इस विषय में कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। वेद शास्त्रों की ज्ञाता जितेंद्रिय एवं क्षत्रिय ब्राह्मण की हत्या करने पर करोड़ों ब्राह्मणों के वध का दोष लगता है। शैव तथा वैष्णव ब्राह्मण को मारने पर उससे भी 10 गुना अधिक पाप लगता है। अपने वंश के ब्राह्मण का वध करने पर तो कभी नरक से उद्धार होता ही नहीं है। 3 वेदों के ज्ञाता सनातक की हत्या करने पर जो पाप लगता है उसकी कहीं सीमा ही नहीं है। क्षत्रिय सदाचारी तथा तीर्थ स्नान और वेद मंत्र से पवित्र ब्राह्मण के वध से होने वाला पाप भी कभी अंत नहीं हो पाता। यदि किसी के द्वारा अपनी बुराई होने पर ब्राह्मण स्वयं भी शोकवश प्राण त्याग दे तो वह बुराई करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्यारा ही समझा जाता है। कठोर वचनों और कठोर बर्तावों से पीड़ित एवं तड़ित हुए ब्राह्मण जिस अत्याचारी मनुष्य का नाम ले लेकर अपने प्राण त्यागता है उसे सभी ऋषि, मुनि, देवता और ब्रह्मवेताओं ने ब्रह्म हत्यारा बताया है। ऐसी हत्या का पाप उस देश के निवासी तथा राजा को लगता है। अतः वे ब्रह्म हत्या का पाप करके अपने पितरों सहित नरक में पकाए जाते हैं। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे मरण पर्यंत उपवास करने वाले ब्राह्मण को मनाए, उसे प्रसन्न करके अनशन तोड़ने का प्रयत्न करें। यदि किसी निर्दोष पुरुष को निमित्त बनाकर कोई ब्राह्मण अपने प्राण त्यागता है तो वह स्वयं ही ब्रह्म हत्या के घोर पाप का भागी होता है। जिसका नाम लेकर मरता है वह नहीं, जो अधम ब्राह्मण अपने कुटुंबी का वध करता है उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यदि कोई आतताई ब्राह्मण युद्ध के लिए अपने पास आ रहा हो और प्राण लेने की चेष्टा करता हो तो उसे अवश्य मार डालें। इससे वह ब्रह्म हत्या का भागी नहीं होता। जो घर में आग लगाता है, दूसरे को जहर देता है, धन चुरा लेता है, सोते हुए को मार डालता है तथा खेत और स्त्री का अपहरण करता है, ये 6 आतताई माने गए हैं। संसार में ब्राह्मण के समान दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। वह जगत का गुरु है। ब्राह्मण को मारने पर जो पाप होता है उससे बढ़कर दूसरा कोई पाप है ही नहीं। नारद जी ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, पाप से दूर रहने वाले द्विज को किस वृत्ति का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए, इसका यथावत वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, बिना मांगे मिली हुई भिक्षा उत्तम वृत्ति बताई गई है। उच्च वृत्ति उससे भी उत्तम है। वह सब प्रकार की वृत्तियों में श्रेष्ठ और कल्याणकारिणी है। श्रेष्ठ मुनिगण उच्च वृत्ति का आश्रय लेकर ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। यज्ञ में आए हुए ब्राह्मण को यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर यजमान से जो दक्षिणा प्राप्त होती है वह उसके लिए ग्राह्य वृत्ति है। द्विजों को पढ़ाकर ये यज्ञ कराकर उसकी दक्षिणा देनी चाहिए। पठन पाठन तथा उत्तम मांगलिक शुभ कर्म करके भी उन्हें दक्षिणा ग्रहण करनी चाहिए। यही ब्राह्मण की जीविका है। दान लेना उसके लिए अंतिम वृत्ति है। उनमें जो शास्त्र के द्वारा जीविका चलाते हैं वे धन्य हैं। वृक्ष और लताओं के सहारे जिनकी जीविका चलती है वे धन्य हैं। ब्राह्मणोचित वृत्ति के अभाव में ब्राह्मण को क्षत्रिय वृत्ति से जीवन निर्वाह करना चाहिए। उस अवस्था में न्याययुक्त युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर युद्ध करना उनका कर्तव्य है। उन्हें उत्तम वीर व्रत का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वृत्ति के द्वारा राजा से जो धन प्राप्त करता है वह श्राद्ध और यज्ञ आदि में दान के लिए पवित्र माना गया है। इस ब्राह्मण को सदा पाप से दूर रहकर वेद और धनुर्वेद आदि का अभ्यास करना चाहिए। जो ब्राह्मण न्यायोचित युद्ध में सम्मिलित होकर संग्राम में शत्रु का सामना करते हुए मारे जाते हैं वे वेद पाठियों के लिए भी दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं। धर्मयुद्ध का जो पवित्र बर्ताव है
उसका यथार्थ वर्णन सुनो। धर्मयुद्ध करने वाला योद्धा सामने लड़ते हैं, कभी कायरता नहीं दिखाते। जो पीठ दिखा चुका हो, जिसके पास कोई हथियार ना हो, जो युद्ध भूमि से भागा जा रहा हो, ऐसे शत्रु पर पीछे की ओर से प्रहार नहीं करते। जो दुराचारी सैनिक विजय की इच्छा से डरपोक, युद्ध से विमुख, पतित, मूर्छित, असत शूद्र, स्तुति प्रिय और शरणागत शत्रु को युद्ध में मार डालते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। वह क्षत्रिय वृत्ति सदाचारी पुरुषों द्वारा प्रशंसित है। इसका आश्रय लेकर समस्त क्षत्रिय स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। धर्म युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना क्षत्रिय के लिए शुभ है। वह पवित्र होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है, एक कल्प तक स्वर्गलोक में निवास करता है। उसके बाद सार्वभौम राजा होता है, उसे सब प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। उसका शरीर निरोग और कामदेव के समान सुंदर होता है। उसके पुत्र धर्मशील, सुंदर, समृद्धिशाली और पिता की रुचि के अनुकूल चलने वाले होते हैं। इस प्रकार क्रमशः 7 जन्मों तक वे क्षत्रिय उत्तम सुख का उपभोग करते हैं। इसके विपरीत जो अन्यायपूर्वक युद्ध करने वाले हैं, उन्हें चिरकाल तक नरक में निवास करना पड़ता है। इस तरह ब्राह्मणों को श्रेष्ठ क्षत्रिय वृत्ति का सहारा लेना उचित है। उत्तम ब्राह्मण आपत्ति काल में वैश्यवृत्ति से, व्यापार एवं खेती आदि से भी जीविका चला सकता है, परंतु उसे चाहिए कि वे दूसरों के द्वारा खेती और व्यापार का काम कराए, स्वयं ब्राह्मणोचित कर्म का त्याग न करे। वैश्यवृत्ति का आश्रय लेकर यदि ब्राह्मण झूठ बोले या किसी वस्तु की बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करे, तो वह दुर्गति को प्राप्त होता है। भीगे हुए द्रव्य के व्यापार से बचा रहकर ब्राह्मण कल्याण का भागी होता है। तोल में कभी असत्यपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुला धर्म पर ही प्रतिष्ठित है। जो तराजू पर तोलते समय छल करता है, वह नरक में पड़ता है। जो द्रव्य तराजू पर चढ़ाए बिना ही बेचा जाता है, उसमें भी झूठ कपट का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार मिथ्या बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिथ्या व्यवहार से पाप की उत्पत्ति होती है। सत्य से बढ़कर धर्म और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। अतः सब कार्यों में सत्य को ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। यदि 1,000 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य है और दूसरी ओर सत्य को तराजू पर रखकर तोला जाए, तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होता है। जो समस्त कार्यों में सत्य बोलता और मिथ्या का परित्याग करता है, वह सब दुखों से पार हो जाता है और अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। ब्राह्मण व्यापार का काम करा सकता है, किंतु उसे झूठ का त्याग करना ही चाहिए। उसे चाहिए कि जो मुनाफा हो, उसमें से पहले तीर्थों में दान करे, जो शेष बचे उसका स्वयं उपयोग करे। यदि ब्राह्मण वाणिज्य वृत्ति से न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन को पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त यत्नपूर्वक दान देता है, तो उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वाणिज्य लाभकारी व्यवसाय है, किंतु उसमें बहुत बड़े दोष आ जाते हैं। लोभ ना छोड़ना और झूठ बोलकर माल बेचना। विद्वान पुरुष इन दोनों का परित्याग करके धनोपार्जन करे। व्यापार में कमाए हुए धन का दान करने से वह अक्षय फल का भागी होता है। नारद, पुण्य कर्म में लगे हुए ब्राह्मण को इस प्रकार खेती करनी चाहिए। वह आधे दिन अर्थात दोपहर तक 4 बैल को हल में जोते। 4 के अभाव में 3 बैल को भी जोते जा सकते हैं। बैलों से इतना काम न ले कि उन्हें दिन भर विश्राम करने का मौका ही ना मिले। प्रतिदिन बैलों को चोर और व्याघ्र आदि से रहित स्थान में, जहाँ की घास काटी न गई हो, ले जाकर चराए। उन्हें यथेष्ट घास खाने को दे और स्वयं उपस्थित रहकर उनके खाने पीने की व्यवस्था करे। उनके रहने के लिए गौशाला बनवाए, जहाँ किसी प्रकार उपद्रव ना हो। वहाँ से गोबर, मूत्र और बिखरी हुई घास यदि हटाकर गौशाला को सदा साफ रखा जाए। गौशाला संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है, अतः वहाँ कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। विद्वान पुरुष को उचित है कि वह अपने शयन गृह के समान गौशाला को साफ रखे, उसकी फर्श को समतल बनाए तथा यत्नपूर्वक ऐसी व्यवस्था करे जिससे वहाँ सर्दी, हवा
और धूल धक्कर से बचाव हो। गौ को अपने प्राणों के समान समझे, उसके शरीर को अपने ही शरीर के तुल्य माने। अपनी देह में जैसे सुख दुख होते हैं वैसे ही गौ के शरीर में भी होते हैं, ऐसा समझकर गौ के कष्ट को दूर करने और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा करें। जो इस विधि से खेती का काम करता है वह बैल को जोतने के दोष से मुक्त और धनवान होता है। जो दुर्बल, रोगी, अत्यंत छोटी अवस्था के और अधिक बूढ़े बैल से काम लेकर उसे कष्ट पहुंचाता है, उसे गौहत्या का पाप लगता है। जो एक और दुर्बल और दूसरी ओर बलवान बैल को जोड़कर उससे भूमि को जुतवाता है, उसे गौहत्या के समान पाप का भागी होना पड़ता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो बिना चारा खिलाए ही बैल को हल जोतने के काम में लगाता है तथा घास खाते और पानी पीते हुए बैल को मोहवश हाँक देता है, वह भी गौहत्या के पाप का भागी होता है। अमावस्या, संक्रांति तथा पूर्णिमा को हल जोतने से 10,000 गौहत्याओं का पाप लगता है। जो उपयुक्त तिथियों को गौ के शरीर में सफेद और रंग बिरंगी रचना करके काजल, पुष्प और तेल के द्वारा उनकी पूजा करता है, वह अक्षय स्वर्ग का सुख भोगता है। जो प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास खिलाता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्ग को उपभोग करता है। जैसा ब्राह्मण का महत्व है वैसा ही गौ का भी महत्व है। दोनों की पूजा का फल समान ही है। विचार करने पर मनुष्य में ब्राह्मण प्रधान है और पशुओं में गौ। नारद जी ने पूछा, नाथ, आपने बताया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, फिर गायों की उससे तुलना कैसे हो सकती है? विधाता, इस विषय को लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पहले भगवान के मुख से महान तेजों में पुंज प्रकट हुआ। उस तेज से सर्वप्रथम वेद की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः अग्नि, गौ और ब्राह्मण ये पृथक पृथक उत्पन्न हुए। मैंने संपूर्ण लोकों और भुवनों की रक्षा के लिए पूर्व काल में एक वेद से 4 वेद का विस्तार किया। अग्नि और ब्राह्मण देवताओं के लिए हविष्य ग्रहण करते हैं और हविष्य घी और गायों से उत्पन्न होता है, इसलिए ये चारों ही इस जगत के जन्मदाता हैं। यदि ये चारों महत्तर पदार्थ विश्व में नहीं होते तो ये सारा चराचर जगत नष्ट हो जाता। ये ही सदा जगत को धारण किए रहते हैं, जिससे स्वभावतः इसकी स्थिति बनी रहती है। ब्राह्मण, देवता तथा असुरों को भी गौ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ सब कार्यों में उदार तथा वास्तव में समस्त गुणों की खान है। वह साक्षात संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। सब प्राणियों पर उसकी दया बनी रहती है। प्राचीन काल में सबके पोषण के लिए मैंने गौ की सृष्टि की है। गौ की प्रत्येक वस्तु पावन है और समस्त संचार को पवित्र कर देती है। गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन पंचगव्यों का पान कर लेने पर शरीर के पवित्र पाप नहीं ठहरता। इसलिए धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौ के दूध, दही और घी खाया करते हैं। गव्य पदार्थ संपूर्ण द्रव्यों में श्रेष्ठ, शुभ और प्रिय है। जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका शरीर मल के समान है। अन्न आदि 5 रात्रि तक, दूध 7 रात्रि तक, दही 20 रात्रि तक और घी 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गव्य का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों का भाग मिलता है। इसलिए प्रत्येक युग में जब कार्यों के लिए एकमात्र गौ को ही प्रशस्त मानी गई है। गौ सदा और सब समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। जो गौ की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग का भोगी होता है। जैसे देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी वंदनीय हैं, जिस प्रकार भगवान लक्ष्मीपति सबके पूज्य हैं, उसी प्रकार गौ भी वंदनीय और पूज्य है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर गौ और उसके घी का स्पर्श करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है।
गौएं दूध और घी प्रदान करने वाली हैं। वे घृत की उत्पत्ति स्थान और घी की उत्पत्ति में कारण हैं। वे घी की नदियां हैं, उनमें घी की भंवरें उठती हैं। ऐसी गायें सदा मेरे घर पर मौजूद रहें। घी मेरे संपूर्ण शरीर और मन में स्थित हो। गौएं सदा मेरे आगे रहें, वे ही मेरे पीछे रहें। मेरे सब अंगों को गौओं का स्पर्श प्राप्त हो। मैं गौओं के बीच में निवास करूं। इस मंत्र को प्रतिदिन संध्या और प्रातः के समय शुद्ध भाव से आचमन करके जपना चाहिए। ऐसा करने से उसके सब पापों का क्षय हो जाता है तथा वह स्वर्गलोक में पूजित होता है। जैसे गो आदरणीय है वैसे ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण वैसे भगवान श्री विष्णु, जैसे भगवान श्री विष्णु हैं वैसी ही श्री गंगा जी भी हैं। ये सभी धर्म के साक्षात स्वरूप माने गए हैं। गौएं मनुष्य की बंधु हैं और मनुष्य गौओं के बंधु हैं। जिस घर में गौ नहीं है वह बंधु रहित गृह है। 6 अंगों, पदों और क्रमों सहित संपूर्ण वेद गौओं के मुख में निवास करते हैं। उनके सींगों में भगवान श्री शंकर और श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गौओं के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में महादेव जी, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्वनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में गरुड़, जीवा में सरस्वती देवी, अपान अर्थात गुदा में संपूर्ण तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषि, मुख और पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर, वाम पार्श्व में तेजस्वी और महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं, गोबर में लक्ष्मी, गौमूत्र में पार्वती, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में भरे हुए चारों समुद्र निवास करते हैं। जो प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करते हैं वे मनुष्य सब प्रकार के स्थूल पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। जो गौ के खुर से उड़ती हुई धूल को सिर पर धारण करता है वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सब पापों से छुटकारा पा जाता है। नारद जी ने पूछा, गुरुश्रेष्ठ, परमेष्ठी ने विभिन्न रंगों की गायों में जिसके दान से क्या फल होता है उसका तत्व बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ब्राह्मण को श्वेत गौ का दान करके मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता है, सदा महल में निवास करता है तथा भोग सामग्रियों से संपन्न होकर सुख समृद्धि से भरा पूरा रहता है। धुएं के समान रंग वाली गौ स्वर्ग प्रदान करने वाली तथा भयंकर संसार में पापों से छुटकारा दिलाने वाली है। कपिला गौ का दान अक्षय फल प्रदान करता है। कृष्णा गौ का दान देकर मनुष्य कभी कष्ट में नहीं पड़ता। भूरे रंग की गौ संसार में दुर्लभ है। गौर वर्ण की धेनु समूचे कुल का आनंद प्रदान करने वाली होती है। लाल नेत्रों वाली गौ रूप की इच्छा रखने वाले पुरुष को रूप प्रदान करती है। नीली गौ धनाभिलाषी पुरुष की कामना पूर्ण करती है। एक ही कपिला गौ का दान करके मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। बचपन, यौवन और बुढ़ापे में जो पाप किया है, क्रिया से, वचन से तथा मन से भी जो पाप बन गए हैं, उन सब का कपिला गौ के दान से क्षय हो जाता है और दाता पुरुष विष्णु रूप होकर बैकुंठ में निवास करता है। जो 10 गायें दान करता है तथा जो भार ढोने में समर्थ एक ही बैल दान करता है, उन दोनों का फल ब्रह्मा जी के समान ही बतलाया गया है। जो पुत्र पितरों के उद्देश्य से सांड छोड़ता है, उसके पितर अपनी इच्छा के अनुसार विष्णु लोक में सम्मानित होते हैं। छोड़े हुए सांड और दान की हुई गायों के जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगते हैं। छोड़ा हुआ सांड अपनी पूंछ से जो जल फेंकता है वह 1000 वर्षों तक पितरों के लिए तृप्तिदायक होता है। वह अपने खुर से जितनी भूमि खोदता है, जितने ढेले
और कीचड़ उछालता है, वे सब लाख गुने होकर पितरों के लिए सुधारूप हो जाते हैं। यदि पिता के जीते जी माता की मृत्यु हो जाए तो उसकी स्वर्ग प्राप्ति के लिए चंदन चर्चित धेनु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से दाता पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है तथा भगवान श्री विष्णु की भांति पूजित होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त प्रतिवर्ष बच्चा देने वाली नई दुधारू गाय पृथ्वी के समान मानी गई है। उसके दान से भूमिदान के समान फल होता है। उसे दान करने वाला मनुष्य इंद्र के तुल्य होता है और अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करता है। जो गौ का हरण करके उसके बछड़े की मृत्यु का कारण बनता है, वह महाप्रलय पर्यंत कीड़ों से भरे हुए कुएं में पड़ा रहता है। गौ का वध करके मनुष्य अपने पितरों के साथ घोर रौरव नरक में पड़ता है तथा उतने ही समय तक अपने पाप का दंड भोगता है। जो इस पवित्र कथा को एक बार भी दूसरे को सुनाता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है तथा वह देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। जो इस परम पुण्यमय प्रसंग का श्रवण करता है, वह 7 जन्मों के पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है।